है ना। किसकी बात करेंगे, पीएन जंक्शन की। ठीक है, तो अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पी टाइप के अर्धचालक हमारे होते हैं, एन टाइप के भी होते हैं। अब क्या करेंगे, अब उनको एक साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, और जोड़ के एक जंक्शन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा आपका क्या, अर्धचालक डायोड। क्या होगा, अर्धचालक डायोड। ठीक है, तो ये जो अर्धचालक डायोड होगा ये क्या होगा, इसको लिखते हैं ऐसे, अर्धचालक डायोड। ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब इसमें जैसे कि नेम हमें पता होता है कि पी नाम हो रहा है और एन का नाम आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, अब इसका अगर हम एक डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो कुछ हमारा इस टाइप का ही बनेगा, ये मान लो। ठीक है, और इसमें कंडक्शन बैंड भी होंगे और चालन बैंड भी होंगे, है ना। तो इसमें क्या कहानी होगी, इसमें जो है एक तरफ तो आपका पी जुड़ जाएगा और एक तरफ आपका एन जुड़ जाएगा। तो मान के चलो कि आपका यहाँ पे जुड़ गया पी, ये वाला, और इधर जुड़ गया आपका एन, ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखनी है बस। ठीक है, जैसे कि पी, इसको मान लो ये इधर पी है, इधर ये एन है। ठीक है, अब मुझे बताओ पी में अधिकता किस चीज़ की होती है, पी में अधिकता होल्स की अधिक होती है ना। तो मैंने इधर सभी होल बना लिए, बना लिए, इधर भी मैंने सब होल बना लिए। ठीक है, ये सब होल बने हुए हैं, और आपकी एन में किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो इधर इलेक्ट्रॉन डाल दो। ठीक है, इधर मैंने सब इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बात समझ में आ रही है। अब इसमें ऐसा है, कुछ कुछ यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी में, यहाँ पे कुछ कुछ होल भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। ओके, तो अब इसमें कहानी क्या आने वाली है, तो बीच में कहानी क्या आने वाली है कि इधर से तो होल चलना प्रारंभ करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, जब इधर से होल चलना प्रारंभ करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करेगा, तो दोनों यहाँ पे आके यहाँ आ जाएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे आपस में, है ना। क्या हो जाएंगे, ये इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे डिफ्यूज होते चले जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं। तो ये इसको पार करना स्टार्ट कर देंगे, होल्स की तरफ इधर आना स्टार्ट कर देंगे। देखो, जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पे होल बन जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाता है। आई बात समझ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसमें जाएगा होल में, तो यहाँ तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ बन जाएगा होल। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ बन जाएगा होल्स। तो ऐसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो होगा क्या एट द एंड में जाके कि इस तरफ ये हमारे सारे होल होल दिखेंगे हमें। ठीक है, और इस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, दिखेंगे ना। तो इस जंक्शन को ही बोला जाता है पीएन जंक्शन या पीएन संधि। आई बात समझ में। इसका जो डायग्राम दिखाने का है वो कुछ ऐसा होता है, सिंबल इसका कुछ ऐसा होता है, ये सिंबल है, और यहाँ पे हम एक एन लगा देते हैं, ये एन का है, इसको बोल देते हैं कैथोड। इधर कैथोड है और इधर एनोड है। आई बात समझ में। अब इसके बारे में थ्योरी लिखनी है हमें थोड़ी सी, तो थ्योरी क्या लिखेंगे, पूरा सेट समझ लेंगे क्या लिखेंगे थ्योरी। तो थ्योरी में लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे एक मिनट। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब एक पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा, क्रिस्टल को विशेष संधि द्वारा
विशेष संधि द्वारा n टाइप के n प्रकार के, क्या हो रहा है भाई इसमें? हाँ जी, n प्रकार के, ठीक है, किससे जोड़ते हैं? प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं यार, एक मिनट। जोड़ देते हैं, इतने समझ भाई। तो वह पीएन संधि कहलाती है, वो लिख लो। ठीक है, हो गया इतना? तनु हो गया बेटा? तो इसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, और क्योंकि ये हमारा एक डायोड की तरह काम करता है, तो हम बोल सकते हैं कि यह संयोजन जो हमारा हो गया विद्युत लक्षण डायोड की तरह काम करता है। डायोड की तरह काम करता है। ठीक है, जिसे इस कारण इसे क्या बोलते हैं? इस कारण इसे पीएन डायोड भी, या पीएन जंक्शन डायोड या संधि डायोड भी कहते हैं। ओके, इतनी बात समझनी है। अब क्या कार्यविधि करते हैं, ये क्या काम करते हैं वो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कार्यविधि लिख सकते हो, या प्रोसेस लिख सकते हो, मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कार्यविधि। ठीक है भाई, तो कार्यविधि में क्या करेंगे? कार्यविधि में क्या होगा जी, मैंने बताया आपको, वही काम करना पड़ेगा कि संधि जो हमारी होगी, ठीक है, तो लिख देंगे कि संधि के दोनों ओर से कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन परस्पर परस्पर उष्मीय विक्षोभ के कारण संधि पार करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। जिससे क्या होता है? जिस वजह से अधिकांश आवेश वाहक बल परस्पर जुड़कर या संयोग करके नष्ट हो जाते हैं, है ना? संयोग करके नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट रखो ये। ठीक है, अब क्या बचता है? तो क्या हुआ? जिस कारण संधि के पास एक परत बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब ये अवक्षेप परत की मोटाई कितनी हो सकती है? इसमें लिख सकते हैं कि इस परत की मोटाई इस परत की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो इसमें क्या होगा, यानी कि अब क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो आगे इसमें कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों का जो हमारे आवेश वाहकों का स्थानांतरण क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है बच्चे, बात समझ आई? है ना? तो जब ये बंद हो गया तो क्या हुआ? तो क्या कहेंगे? तो इस प्रकार
तो इस प्रकार संधि के सिरों के बीच बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। ये नाम से भी आता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक बताओ मुझे, यहाँ तक कोई समस्या? अभी तक हमने वही कहानी समझाई है, लिखवाई है, इसके अंदर जो है समझाया था कि यहाँ से कोटर चलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, आपस में कुछ जुड़ के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब खत्म होंगे तो हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे ये परत आ जाती है, ये वाली परत। ठीक है, तो इस परत पे क्या है? एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं विभव प्राचीर। ओके, अब यहां तक की कहानी समझ में आती है भाई कि नहीं आती है? अब जो अगली कहानी हमारी होगी अर्धचालक की, भाई अब देखो अर्धचालक हमने बना लिया, तो पीएन जंक्शन हमने देख लिया। अब पीएन जंक्शन का हम यूज कहाँ का कर सकते हैं? कोई बताएगा कहाँ कर सकते हैं? बताओ। तो दिष्टीकरण करने में करेंगे, दिष्टकरण करने में करेंगे इसका प्रयोग। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब दिष्टकारी के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो दिष्टकारी में ये दो प्रकार से उपयोग में आता है। ठीक है, पहला पीएन संधि डायोड, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप में। ठीक है, और दूसरा आता है पीएन संधि डायोड, एक क्या? पूर्ण तरंग के रूप में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, इसमें ये वाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब अगर हम इसको जो है पहले अर्ध तरंग के बारे में बात करें, तो फिर पूर्ण तरंग के बारे में बात करें तो कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्ध तरंग के बारे में। ठीक है, देखिए अर्ध तरंग की बात है दिष्टकारी, तो इसमें केवल हम एक डायोड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक डायोड का यूज करेंगे। डायग्राम से कुछ ऐसा बनेगा कि इसमें जो है कुंडली होंगे आपकी, ट्रांसफॉर्म हमने ले लिया मान के चलो, तो कुछ ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, और इधर कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया हमने? यहाँ पे एक लोड लगा दिया। ओके, और पॉइंट है तो यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है, यहाँ पे एम पॉइंट है, यहाँ पे एन पॉइंट है, और यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, और इसके बीच जो है ये रोड लगा दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आपको एसी देनी पड़ेगी, इधर से आपने एसी दी। अब यहाँ पे हमने एक डायोड का यूज कर लिया, सिंगल डायोड का, ये कर लिया। ठीक है, अब देखना ये है कि करंट कहाँ से कैसे फ्लो होता है। ओके, तो सबसे पहले बात इसमें करेंगे कि इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखो, अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? एसी को डीसी में बदलना है, पहला पॉइंट। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, यानी कि डिस्ट करंट जो होता है। तो यानी कि अल्टरनेट करंट जो हमारा होता है वो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ना, और डिस्ट करंट जो हमारा होता है वो इस फॉर्म में होता है ना, इस फॉर्म में होता है ना। अब हमें यही देखना है कि होता कैसे है। ओके, अब ये हमने ट्रांसफॉर्मर लिया हुआ है ना, तो इसमें ये तो क्या है? प्राथमिक कुंडली है, ये क्या है? द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, तो क्या कहानी होगी, कैसे कहानी होगी? जब स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना हो तो लिख तो दोगे, पक्का लिख दोगे ना? ठीक है, लिख देना कि भाई एक एक प्राथमिक कुंडली N1 है, एक प्राथमिक कुंडली N2 है जो कि ए बी है, उसमें एक लोड आर एल लगा हुआ है, इसमें एक हमने पीएन जंक्शन, यानी कि ये पी है ये एन है, यानी पीएन जंक्शन लगा दिया गया है। ठीक है, अब कार्यविधि में कैसे इसको हम यूज करते हैं। ओके,
तो उसको कार्यविधि लिखने के लिए ज्यादातर आती है, जो आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारी एसी का प्रथम अर्धचक्र होगा, एसी का प्रथम अर्धचक्र, एसी का प्रथम मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या होता है में जब ट्रांसफॉर्मर, किसकी, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली यानी कि N2, है ना, N2 का धन सिरा क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखो बात समझो, एक बार फिर समझ लो दोबारा से। ये P तो हमारा ये है ना, तो ये पॉजिटिव जुड़ रहा है, ये नेगेटिव इधर से जुड़ रहा है, तो ये नेगेटिव ये वाला है। ओके, इतनी बात ध्यान रखना। तो N2 का क्या करेंगे, N2 का क्या हुआ, धन पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल विभव हो गया V, तथा बी सिरा, बी सिरा क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कि अग्र अभिनीत होती है। ये रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग पता है आपको, बताओ। हम्म, कैसे भाई, बताओ मुझे, तुम बताओ भाई निशांत। बताओ। तो यह फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में मामला खड़बड़ हो गया है ना। सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग, और फिर रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, जंक्शन आपके पास डायोड एक ही है, ये वाला, है ना, ये P है, ये N है। तो ध्यान रखना बच्चे, क्या ध्यान रखना है, जब हम निगेटिव को निगेटिव से जोड़ते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो इस बाइसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। आई बात समझ में। और यहीं पर जब हम क्या करेंगे, उल्टा जोड़ेंगे, उल्टा मतलब ये नेगेटिव इधर, इधर पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव को N को जोड़ेंगे पॉजिटिव से और P को जोड़ेंगे नेगेटिव से, इसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। ज्यादातर काम यही आती है, रिवर्स बाइसिंग ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हो आप कि N जंक्शन, जो N टाइप है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो P टाइप है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। क्लियर, यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है किसी को। चलो जी आगे चले। अब समझना इसमें क्या है, देखो हमने क्या लिखा कि जब एसी की धारा इस प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित की जाती है, तो ये देखता है कि जो पॉजिटिव वाला एलिमेंट है वो पी से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाला, एन वाला नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि अग्र अभिनित के कारण वो आर लोड में करंट को फ्लो कर रहा है। ओके, इतनी बात लिखी हमने अभी, है ना। लेकिन ये तो एक चक्र इसके लिए हुआ, इसके लिए। जब दूसरा चक्र जाता है तो पता लगता है कि ये पीएन जंक्शन है, ये फॉरवर्ड ना होकर रिवर्स बाइस्ड हो गया, लिखना है तुम्हें अभी, ठीक है। ये फॉरवर्ड ना होकर रिवर्स बाइस्ड हो गया, रिवर्स मतलब उत्क्रम अभिनीत हो गया, क्या हो गया, उत्क्रम अभिनीत हो गया, जिसके कारण पता लगा कि करंट फ्लो ही नहीं हुआ, विद्युत धारा बही नहीं। जब विद्युत धारा बही नहीं तो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, तो जो हमारा आउटपुट इसमें आता है बच्चे, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। चलो यहीं बना देता हूं मैं। तो आउटपुट आपका कुछ ऐसे आता है कि स्टार्टिंग में आपने एसी दी, ऐसे दे दी, ये तो आपका इनपुट हो गया। ओके, तो हुआ क्या, तो जो आपका डीसी करंट है वो केवल और केवल यहां से उठा ऐसे, यहाँ ये बंद हो गया, खत्म हो गया, फिर यहां से उठता है, यहाँ बंद हो गया, फिर यहां से उठता है। आई बात समझ में। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आधे का, यहाँ पे केवल आधा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, आधा काम है, इसीलिए इसको अर्ध तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग बोलते हैं। अब बात समझ में आई।
अब यहीं पर मैं एक काम और कर दूं, फिर हमने क्या किया, हमने इसको एक जो बाइस है फॉरवर्ड बाइस वाला, इसमें एक और लगा दिया, इधर लगा दिया। जब आधे का काम इतना हो गया, इतना काम इस वाले का कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यही काम जब ये उत्क्रम अभिनीत हो रहा था, ये वाला हिस्सा, तो ये उत्क्रम अभिनीत ना होकर के क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हमारा कंप्लीट आउटपुट आएगा, यानी कि हमें तरंग देना स्टार्ट कर देगा कुछ ऐसे। कैसे, ऐसे, ये नीचे नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा ऊपर ही। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट करंट निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं आपके पूर्ण वाले की भी और अर्ध वाले की भी। आपका काम आज का ये है कि आपको ये पी एन जंक्शन जो संधि है, अर्ध वाली मैंने करा दी, पूर्ण वाली मैंने समझा दी। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ना है और करना है पूर्ण वाले को। किसको करना है, पूर्ण वाले को। ठीक है, कर लेंगे भाई। इतना काम करना है आपको। दिष्टकारी के रूप में एक क्वेश्चन आता है, मैं बता दूं आपके चांस ज्यादा होते हैं। और जो नेक्स्ट कल हम चलाएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे फिर। ठीक है।